हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज आषाढ़ मास का 8वां अध्याय करेंगे। तो सबसे पहले भगवत गीता का भी 8वां अध्याय है। तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, 8वें अध्याय का महात्म्य। दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर उसमें शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत दुखी था, संतों की सेवा करने वाला था, बड़े बड़े यज्ञ करता था। एक दिन उसने संत से पूछा, डिले, मेरे संतान नहीं है, क्या करूं? ऋषिवर ने कहा, आजा, मेरे को पकड़ा और वह तुझको पुत्र देंगे। तब ब्राह्मण को एक बकरा बलि के दिन स्नान करा और उसको मारने लगा। तप करा। तब ब्राह्मण करे, तू क्यों हंसता है? बकरी ने कहा, पिछले जन्म में संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे आज्ञा में व्यक्त करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा पर हाथ न लगा। ढूंढे पर एक बकरी का मेघनाथ दूत चूसता दिखाई दिया। मैंने उससे समेत बकरी को बोल दिया। बकरी के स्तर से छुटाकर कहने लगा, बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं, जो मेरे पुत्र की होम देने वाला है। तो महाप्रज्ञ कभी सुना है पुत्र को मारने से किसी के पुत्र पाया हो? अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, निर्दयी हो, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत क्रोध किया पर मैंने रुक कर ही दिया बकरी को श्राप, और इतना तेरा गला काट दिया। बांती कटी से तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरी मृत्यु हुई। तब दूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाले, यह बड़ा पापी है। नरक भोग कर वानर की योनि थी। एक बार गिरने बोलिए, वहां गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरता। खाने को आधा पेट ही दिया करता था। जब तक दहश्त से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन किसी रोटी को छुड़ाकर खड़ी उसने लाठी मारी और पीट गई। दुख से मेरी भी छूट गई। घोड़े की दे पाई। घोड़े के दिन बटियारी ने मोड़ लिया। सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर न लेता, रात पति को छोड़ता। इनके बाद मक्खी भी नहीं उठा सकूं। एक दिन 2 बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। अत्यंत कीचड़ था और मैं उस पर फंस गया। ऊपर से मारने लगे। वहां मेरा मर्डर हुआ। इस बांती ने 1 जन्मों के बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था कि उसने मुझे मोड़ लिया है, मैं सुख पाऊंगा, मगर तू तो छुरा लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, बकरे, तूने भी जान प्यारी है। जैसे चिड़ियों को कम कर मारने से वह आगे बढ़ जाती है। अब मैं अपने नेत्रों से देखकर यूं ही बता सकता हूँ कि कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। उसका नाम चंद्र शर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन सा दान करें? तो कहा, शब्द वाले पुरुष का दान कर। तब राजा निकले। लोहे का पुष्प जाल मित्रों को लाल जुड़वा सोने के आभूषण पहनकर इसको तैयार किया। राजा स्नान करने चला गया। स्नान करके दान किया तो वहां काला पुरुष हंसकर राज डर गया। कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष फंसा है। तब राजा ने बहुत दान दिया और फिर हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, ब्राह्मण, तू मुझे लेकर? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई बचाए हैं। तब काले प्रश्न हुए, तू मुझको वह कारण बता जिसके कारण तूने अनेक धन बचाए। तब रावण ने कहा, जो गुण मेरे में है सुबह जानता हूँ। तब काला पुरुष यह कहकर कार्यकाल की मूर्ति निकल गई। ब्राह्मण ने श्री गीता के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कार्य की पूर्ति देख झलकियां जिंदगी भर की उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर जल छिड़क कर झरने से तब उस देख छोटे द्विवेदी की पाई विमान पर बैठकर बैकुंठ हो गई। तब उसने मैंने पूछा कि कोई ऐसा गीता का अध्याय बताइए जिसके सुनकर मैं भी प्रथम देश से छोटूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीत पार्टी है, पिसते तू भी कि पाठ कर
तुम्हारा भी उद्धार होगा। ब्राह्मण श्री गीता का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने सुना और समझा। जो इस गीता के 8वें अध्याय को करता है अनेक जन्मों से छुटकारा मिलता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये गीता का अध्याय कैसा लगा? जो इस धरती पर जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है। थैंक यू। आगे का अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।